हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल होने वाला है इंडिया शेक ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेशर माउंट अगेंस्ट बाइडेन फॉर नॉट हेल्पिंग इंडियंस। ये वीडियो देख लेते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। सो ये चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The challenge in Ethiopia. तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। अमेरिका से ये खबर निकल रही है। दरअसल भारत का साथ ना देने के कारण भारत के लोग जितना अमेरिका का विरोध कर रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा विरोध आज अमेरिका की सरकार का, जो बिडेन का 78 साल के इस व्यक्ति जो बिडेन का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। ना सिर्फ अपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन पार्टी बल्कि जो बिडेन की ही पार्टी के बड़े बड़े ऑफिशियल आज जो बिडेन को कोस रहे हैं कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। इतने बड़े भारत जैसे अलाइज को आखिरकार यहां पर एक सुविधा ना देना भारत और अमेरिका के रिश्तों को खट्टा कर देने वाला है। क्या है पूरे का पूरा मामला आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है यार वीडियो को शेयर कर दो। तो दोस्तों गौर से देख लीजिए, ये ट्वीट आया है अमेरिका के विदेश मंत्री का 3 से 4 घंटे पहले और इसमें उन्होंने कहा है कि हमारा दिल भारत के लोगों के लिए है जो आज सामना कर रहे हैं हॉरिफिक कोविड-19 आउटब्रेक का, और हम बहुत क्लोजली हमारे पार्टनर इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम अपने एडिशनल सपोर्ट भी पीपल ऑफ इंडिया और इंडिया के हेल्थ केयर हीरोज के लिए देने वाले हैं। हालांकि ये सपोर्ट वैक्सीन का रॉ मटेरियल होना चाहिए फिर तो है ठीक, लेकिन भारतीयों का गुस्सा यहां पर जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं उनके ऊपर दबाकर फूटा है। ये जो आप नीचे ट्वीट देख रहे हैं लगातार भारतीयों के ट्वीट हैं और इन ट्वीट्स में लगातार बाढ़ आ गई है, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप के ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है इफ बिडेन विंस चाइना विंस। ट्रंप का ये आर्टिकल है और इसी के साथ अलग अलग आर्टिकल के चलते यहां पर एक बिडेन सरकार की फजीहत यहां पर भारतीयों ने कर दी है। इतना नहीं, चीन के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो भी यहां पर पीछे नहीं हटे हैं और चीन के चाइना डेली अखबार के संपादक हैं ये छेन वीहा, उन्होंने कहा है कि 1 और 2 हफ्ते की टोटल साइलेंस और रिजेक्शन के बाद आज अमेरिका का विदेश मंत्री जागा है। वाओ दोस्तों, चीन से लेकर आज भारत पूरा तरीके से अमेरिकी विदेश मंत्री को फटकार लगा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, ये दूसरी खबर आप देखिए। ये खबर है भारतीय अमेरिकन लॉ मेकर जिनका नाम है राजा कृष्णा मूर्ति। उन्होंने जो बिडेन के ऊपर प्रेशर डाला है और उन्होंने कहा है कि आखिरकार हमारे जो वेयर हाउस में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पड़ी है वो आखिरकार किस काम आएगी। आप क्यों नहीं ये वैक्सीन भारत, अर्जेंटीना और अलग अलग देशों को क्यों नहीं देते हैं, ब्राजील जैसे देशों को क्यों नहीं देते हैं। आखिरकार अमेरिका यहां पर खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन जो हमारे अलाइज देश हैं उनकी ही सुरक्षा आज नहीं कर रहा है और अमेरिका के लिए ये बातें सही नहीं है। ये बातें बोली हैं भारतीय मूल के अमेरिकन लॉ मेकर राजा कृष्णा मूर्ति की। वाकई में इनकी तारीफ करना बनता है, लेकिन भारत के अंदर एंटी यूएस सेंटीमेंट एक्सप्लोड्स कर गया है और इसी के चलते अमेरिका के अंदर भी इसका एक विरोध देखने को मिल रहा है। दोस्तों जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरा है डॉक्टर एंथनी फॉची, उन्होंने भी आज भारत को लेकर कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके की सिचुएशन भारत के अंदर है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केस भारत के अंदर आ रहे हैं और भले ही यहां पर वेरिएंट अलग है, लेकिन आज इसमें किसी को भी शक नहीं है कि भारत को सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वो आज वैक्सीन ही है। दोस्तों डॉक्टर एंथनी फॉची ये बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप मेडिकल एडवाइजर हैं कोरोना वायरस के पेंडेमिक में, और ये व्यक्ति आज ये बता रहे हैं कि भारत को आज वैक्सीन की जरूरत है और इस वैक्सीन का रॉ मटेरियल अमेरिका से ही होकर जाता है और इसी के चलते ये भी एक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अमेरिका के ऊपर प्रेशर अब अमेरिका की यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी डाला है बिडेन के ऊपर और उन्होंने कहा है कि जो करोड़ों की संख्या में हमारे पास एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पड़ी है वो आखिरकार जंग क्यों लग रही है उनको, और वो वैक्सीन आखिरकार आप भारत और ब्राजील जैसे खतरनाक जहां पर वायरस का स्तर पहुंच गया है वहां पर आप क्यों नहीं भेज रहे हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के लोगों का भी गुस्सा अमेरिका के ऊपर फूट रहा है और बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी यहां पर दबाव है कि वो जो एक
एक वादे करके इस अमेरिका की सरकार के अंदर आए थे। फॉरेन पॉलिसी के चलते वो वादे अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसी के चलते उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। हो सकता है अमेरिका की सरकार भारत के मामले में कुछ बड़ा कदम ले सकती है, जिस तरीके के आज सेगमेंट और अमेरिका के अंदर सभी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये अमेरिका के 78 साल के बूढ़े इंसान जो बिडेन हैं और ये पढ़कर और बहुत कड़ चुके हैं, और जो कड़ा हुआ इंसान होता है उससे उम्मीद बहुत कम ही होती है। लेकिन फिर भी उम्मीद के सहारे पूरी दुनिया टिकी है और भारत भी उम्मीद कर सकता है कि ये अमेरिका की अब होश फिर से वापिस आए होंगे और वो अब कोई बड़ा फैसला भारत के ऊपर ले सकते हैं। ये फैसला तो करना ही पड़ेगा जो बाइडेन को कि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया जब उठ गई है, खड़ी हो गई है इंडिया के लिए, तो जो बाइडेन को भी आना ही था, ट्वीट करना ही था। वरना मैंने इसे प्रीवियस जो हमने वीडियोस देखी हैं उसमें तो जो बाइडेन ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इतने टाइम तक कोई रिप्लाई नहीं था। और उसके बाद आज जो है वो इनका रिप्लाई आया है, ईमेल कह रही हूँ, ट्वीट आया है, तो उसमें जो है वो सपोर्ट करने का कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया खड़ी हो गई है तो अब हम लोग अगर नहीं खड़े होंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, हम पे उंगलियां उठेंगी, तो जाहिर सी बात है इन्होंने फिर वो करना ही था। तो खैर अच्छी बात है, लेकिन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और वो अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं ट्वीट्स पर। तो ट्वीट्स पर इजहार क्यों ना करें गुस्से का, जब इन्होंने किया ही ऐसा सब कुछ है। आप खुद देखें ना, पहले जो है वो रिप्लाई नहीं दे रहे थे, कोई ट्वीट का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, जबकि इनको देना चाहिए, और फिर उसके बाद अब जाकर इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। तो जाहिर सी बात है लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, गुस्से में हैं कि ये भाई अगर नहीं हाँ या ना में बंदा जवाब दे दे, एटलीस्ट जवाब तो दो। लेकिन वही बात है कि फिर लोगों को ट्रम्प की भी याद आ रही थी कि ट्रम्प जो है अगर वो होते तो कब तक से रिप्लाई आ चुका होता, डायरेक्टली आ चुका होता, येस नो में आ चुका होता, बट आ चुका होता। तो ये बाइडेन ने बहुत गलत किया। तो येस आई थिंक ये वाकई में ही गलत था। और आज जिस तरह से इंडिया जिस सिचुएशन से गुजर रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो ये सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए ही बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। और दुनिया रो भी रही है सिचुएशन के ऊपर कि ये लोग इंसानियत के साथ बहुत बुरा हो रहा है कि रोडों पे उनको जिस तरह से देख रहे हैं लोग, तो ये आंखों में हर किसी के आंसू आ जाते हैं। जिनके दिल पत्थर के होंगे ना वो भी रो पड़ेंगे। और मैं पर्सनली खुद रो पड़ी थी जब मैंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी थी लोगों की। तो मैं तो हिल गई थी कि ये हुआ क्या है। और माइट भी मैंने उस दिन मैंने रिएक्शन दिया था, आपको याद भी होगा। तो खैर उस वक्त तो मेरा रोने वाला मुंह हुआ था। तो खैर मैं वीडियो में कंट्रोल करती हूँ, वरना लोगों को ये लगता है कि शायद ये रो रही है तो ये दिखावा कर रही है। जैसे मैंने एक जय श्री राम बोला था वीडियो में, तो सब ने मुझे कहा कि साइमा पहले सब खुश हो रहे थे, फिर जब मैंने उसको जय श्री राम अभी मैंने खुद ही जानबूझकर अपनी वजह से ही मैंने उसको थोड़ा सा मतलब कि अपने इंट्रो में साइड पर कर दिया है जय श्री राम को फिल वक्त। और उसका रीज़न भी है, उसके रीज़न बहुत सारे हैं जो कि मैं आप लोगों से नॉर्मली शेयर नहीं करती दूसरे लोगों की तरह कि ये हुआ। एक्चुअली मैं इस तरह की चीज़ों को मैं चाहती हूँ कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे ही फोकस हो, इधर उधर की बातों पे ना हो। एनीवेज मैं चले आपको इसमें भी बताती हूँ कि जो जय श्री राम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि मैं बोलती हूँ अपनी मर्ज़ी से बोलती हूँ, अपनी खुशी से बोलती हूँ। उसमें मुझे बहुत सारे मना भी करते हैं लोग कि जब मैं रियल लाइफ में लोगों के सामने फेस टू फेस जाती हूँ तो मैं उनसे वो मुझे ये कहते हैं कि तुम क्यों बोलती हो। लेकिन मैं उनको फिर समझाती हूँ प्रॉपर तरीके से कि ये इस तरह है, एटलीस्ट इसमें कोई इसमें कुछ गलत तो नहीं है अगर मैं बोलती हूँ तो खैर उनको चुप करा देती हूँ। लेकिन मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं। तो खैर उसके अलावा मैंने अभी क्योंकि हमारे रमज़ान भी चल रहे हैं उसकी वजह से भी देखे हर कोई चाहता है कि उसकी इबादत जो है वो इबादत करे और एक प्रॉपर तरीके से इबादत करे, ठीक है। तो ये हमारा एक मंथ है जो कि इबादत का है। इस वजह से मैं खुद कोशिश ऐसी करती हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूँ जिससे मेरे जो हमारे लोग हैं उनको हर्ट हो, स्पेशली इस इस्लामिक मंथ में। और साथ साथ ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना मैं करूँ जिससे जो है वो मेरी इबादत जो है वो
रायगा चली जाए। और मैं ये नहीं कह रही कि जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, बल्कि आप हर किसी की अपनी चॉइस होती है, मेरी भी चॉइस है, मैं बोलती हूँ, समटाइम नहीं बोलती, ये भी मेरी चॉइस है। और इसमें मुझे कोई भी बोल नहीं सकता कि आप बोलो, कोई ये भी नहीं कह सकता कि ना बोलो, ठीक है। ये मेरी खुद की चॉइस है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, इसमें किसी को कुछ भी मुझे नहीं लगता कि बुरा बोलना चाहिए या फिर मुझे ट्रॉल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब मैं बोलती थी तब भी मुझे काफ़ी इंडिया से ही दोस्त हैं जो कि मुझे ट्रॉल कर रहे होते थे ट्विटर पे और बहुत सारी जगहों पर कि ये तो जय श्री राम बोलती है, तो ये तो अपना चूरन बेच रही है, मंजन बेच रही है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलती हूँ, अपनी मर्ज़ी से बोलती हूँ, नहीं बोलती वो भी मैं अपनी मर्ज़ी से बोलती हूँ। मैं अपना इंट्रो अगर चेंज करती हूँ तो वो भी अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। बाकी रिस्पेक्ट हमेशा की तरह दिल में है राम जी के लिए और सनातन धर्म के लिए। और बाकी कभी भी आप ये मत सोचें कि मैं सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही हूँ, कि मैं सब्सक्राइबर को गेन करने के लिए। और अगर मुझे इतना होता तो मैं कंटिन्यूसली रखती, बोलती, और साथ में जो है वो लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, हमारी फैमिली आज 50K से ऊपर होती। जो इतने दूसरे चैनल्स को आप देखें और मेरे चैनल को देखें, मैं पता नहीं कहाँ स्टक हो चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं। और आई होप कि अगर ये चैनल चलता है तो चलाएंगे, अगर नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, और मेरी बातों से अगर आपको कुछ भी हर्ट हुआ हो उसके लिए माजरत। और प्लीज़ आप लोग ये मत सोचें कि मैं जय श्री राम पहले बोलती थी अब नहीं बोलती, अब मेरा चैनल ग्रो हो गया है। तो भाई मेरा चैनल कहाँ से ग्रो हुआ है, चैनल वैसे का वैसे ही है। कहाँ 22 पे ही आके अटका हुआ है। मतलब डेली के 10, 15, 20 सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, कहाँ 350, 400 सब्सक्राइबर्स आ रहे होते थे। बस वो स्ट्राइक्स आ गई हैं, अब क्या कर सकते हैं उसको। अब चैनल को या तो फिर चलाना पड़ेगा या फिर दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा। वैसे दूसरा बनाया हुआ है, उसको भी हम कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या उस पर रिस्पॉन्स आता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा, बाय।